शिवपुर नाम का एक गांव में धर्मपाल नाम का एक अनाज व्यापारी रहता था। धर्मपाल केवल धनवान व्यापारी ही नहीं था, बल्कि अपने नेक स्वभाव और ईमानदारी के लिए भी पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लोग दूर दूर से उससे अनाज खरीदने आते थे, क्योंकि वो शुद्ध और अच्छे दर्जे का अनाज उचित दामों पर बेचता था। जहां दूसरे व्यापारी अधिक मुनाफे के लिए लोगों को ठगते थे, वहीं धर्मपाल लोगों की जरूरत को समझता था। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। आपने मुझे सम्मान दिया, धन दिया और लोगों की सेवा करने का अवसर दिया। बस मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना, ताकि मैं हमेशा जरूरतमंदों की सहायता कर सकूं। कुछ देर प्रार्थना करने के बाद वो दुकान की ओर चल पड़ा। जब वो दुकान पहुंचा तो उसका नौकर गोपी पहले से वहां मौजूद था। राम राम मालिक। राम राम गोपी। दोनों दुकान खोलने लगे। कुछ ही देर में दुकान ग्राहकों से भर गई। धर्मपाल जी, आपके यहाँ का गेहूं पूरे इलाके में सबसे अच्छा होता है और दाम भी बाकी दुकानदारों से कम रखते हो। भाइयों, मैं तो बस अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। दोपहर तक व्यापार खूब चलता रहा। तभी एक कमजोर और परेशान आदमी दुकान पर आया। वो गोकुल था। गोकुल गांव का मजदूर था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। धर्मपाल ने उसे देखते ही पहचान लिया। अरे गोकुल, क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। गोकुल की आंखें भर आईं। सेठ जी, मेरी बेटी कई दिनों से बीमार है। अस्पताल में जो थोड़ा बहुत पैसा था, सब खर्च हो गया। घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं बचा। धर्मपाल ध्यान से उसकी बात सुनता रहा। मैं आपसे थोड़ा अनाज उधार मांगने आया हूँ। जैसे ही मजदूरी मिलेगी, आपके पैसे लौटा दूंगा। गोकुल, इसमें शर्माने की क्या बात है? जब भी कोई परेशानी हो, सीधे मेरे पास आना। फिर उसने गोपी की ओर देखा। गोपी, गोकुल को जितना अनाज चाहिए दे दो। सेठ जी, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। धन्यवाद। मुझे नहीं, भगवान को दो। मैं तो केवल माध्यम हूँ। गोकुल हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। लेकिन उसी समय दुकान के सामने खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा था। वो था जगतराम, गांव का दूसरा अनाज व्यापारी। जगतराम के चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। शाम को जगतराम अपनी दुकान के अंदर बैठा हिसाब देख रहा था। लेकिन हिसाब देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। पूरे दिन में मुश्किल से 2 ग्राहक आए थे। सारा गांव धर्मपाल के पीछे पागल हो गया है। उसका नौकर डरते डरते खड़ा था। मालिक, लोग कहते हैं धर्मपाल अच्छा अनाज कम दाम में देता है। जगतराम का चेहरा लाल हो गया। यही तो समस्या है। वो कम दाम में बेचता है, इसलिए हमारा धंधा चौपट हो रहा है। नौकर चुप हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। कुछ ना कुछ करना ही होगा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई। अगले दिन उसने फैसला कर लिया। वो पड़ोसी गांव के एक व्यापारी भैरवदास से मिलने पहुंचा। भैरवदास बहुत चालाक और लालची व्यक्ति था। वो अक्सर धोखे और चालबाजी से व्यापार करता था। भैरवदास ने जगतराम को देखते ही स्वागत किया। आओ जगतराम, आज कैसे आना हुआ? भैरवदास, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या हुआ? जगतराम में धर्मपाल की बढ़ती लोकप्रियता और अपने घटे व्यापार की पूरी कहानी सुना दी। भैरवदास ध्यान से सुनता रहा। फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तो तुम चाहते क्या हो? जगतराम धीरे धीरे अपनी योजना बतानी शुरू की। जैसे जैसे योजना आगे बढ़ती गई, भैरवदास के चेहरे की मुस्कान और गहरी होती गई। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे की ओर देखकर हंस पड़े। उन्हें लग रहा था कि अब धर्मपाल को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। उधर धर्मपाल अपनी दुकान पर बैठा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा चुकी है और कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। अगली सुबह हमेशा की तरह धर्मपाल अपनी दुकान पर ग्राहकों से बातचीत कर रहा था। तभी भैरवदास उसकी दुकान पर आया, लेकिन धर्मपाल उसे पहचानता नहीं था। राम राम सेठ जी। राम राम। बताइए।
मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि आपके पास सबसे अच्छा अनाज मिलता है। लोगों का प्यार है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं दूसरे गांव का व्यापारी हूँ। मुझे बड़ी मात्रा में अनाज चाहिए। अगर आपका माल मुझे पसंद आ गया तो मैं आपकी पूरी दुकान का अनाज खरीदना चाहता हूँ। धर्मपाल ये सुनकर खुश हो गया। उसने गोदाम दिखाया। भैरव दास ने अनाज की बोरियां देखी और जानबूझकर प्रभावित होने का नाटक किया। वाह, ऐसा अनाज मैंने बहुत कम देखा है। मैं ये सारा माल खरीदना चाहता हूँ। धर्मपाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है सेठ जी। मेरा आदमी शाम तक पैसे लेके आएगा, तब तक माल तैयार रखिए। जैसी आपकी इच्छा। पूरा दिन तैयारी में निकल गया। शाम होते होते मंदिर की घंटियां बजने लगी। आरती का समय हो चुका था। धर्मपाल रोज की तरह मंदिर जाने के लिए तैयार हुआ। गोपी, जब तक मैं मंदिर से लौटूं माल का ध्यान रखना। आप चिंता मत कीजिए मालिक। कुछ देर बाद 2 आदमी बैलगाड़ी लेकर गोदाम पहुंचे। हम भैरवदास सेठ के आदमी हैं। पैसे दे दिए गए हैं, माल लेने आए हैं। लेकिन मालिक तो मंदिर गए हैं। मंदिर में ही तो सौदा पूरा हुआ है। जल्दी करो, हमें दूसरे गांव पहुंचना है। गोपी को कोई शक नहीं हुआ। उसने सारी बोरियां निकलवा दी। कुछ ही देर में पूरा गोदाम खाली हो गया। उधर मंदिर में धर्मपाल भगवान की आरती में मग्न था। जब आरती समाप्त हुई तो उसने पीछे मुड़कर देखा। भैरवदास गायब था। अरे, वो व्यापारी कहाँ गया? उसे थोड़ी चिंता हुई। वो जल्दी जल्दी दुकान की तरफ लौटने लगा। जब वो गोदाम पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा गोदाम खाली पड़ा था। एक भी बोरी नहीं बची थी। गोपी, ये सब क्या हुआ? मालिक, आपके कहे अनुसार मैंने सारा माल भिजवा दिया। मैंने? गोपी ने पूरी बात बता दी। सारी सच्चाई सुनकर धर्मपाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि वो बहुत बड़े धोखे का शिकार हो चुका है। हे भगवान, मैं लुट गया। वर्षों की मेहनत एक पल में खत्म हो चुकी थी। अगले कुछ महीनों में धर्मपाल की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। पहले उसने बची हुई जमा पूंजी खर्च की, फिर घर का सामान बिकने लगा। धीरे धीरे सब खत्म हो गया। एक शाम धर्मपाल घर के बाहर बैठा था। सावित्री उसके पास आई। जब लोगों को जरूरत थी तब आपने सबकी मदद की। आज हमें जरूरत है तो कोई हमारा हाल तक नहीं पूछता। लोग बदल सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं बदलते। कब तक ये सब सहेंगे? जब तक भगवान चाहेंगे। मैं कल से काम ढूंढूंगा, मेहनत करूंगा, फिर से शुरुआत करूंगा। अगली सुबह धर्मपाल गांव के सबसे बड़े जमींदार रतनलाल के पास पहुंचा। रतनलाल हमेशा उसकी सफलता से जलता था। आज धर्मपाल को अपने दरवाजे पर देखकर उसे भीतर ही भीतर खुशी हो रही थी। अरे अरे, ये तो हमारे बड़े व्यापारी धर्मपाल हैं। धर्मपाल ने सिर झुका लिया। मुझे काम चाहिए। व्यापारी से मजदूर बनने तक का सफर जल्दी तय कर लिया तुमने। धर्मपाल चुप रहा। ठीक है, मेरे यहाँ काम कर लो। क्या काम करना होगा? भैंसों की देखभाल, खेत का काम, गोदाम साफ करना और जो कहूं वो करना। धर्मपाल ने बिना शिकायत सिर हिला दिया। महीने के 300 रुपए मिलेंगे। धर्मपाल जानता था कि ये बहुत कम है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने काम स्वीकार कर लिया। दिन बीतते गए। धर्मपाल सुबह से रात तक मेहनत करता, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। एक दिन रतनलाल ने उसे बुलाया। उसके हाथ में पैसों की एक पोटली थी। इसमें 5000 रुपए हैं। इन्हें पड़ोसी गांव के एक व्यापारी को देना है। ठीक है मालिक। सावधान रहना। धर्मपाल पैसों की पोटली लेकर निकल पड़ा। गांव बहुत दूर था। तेज धूप थी। घंटों चलने के बाद वो थक गया। रास्ते में एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। बस थोड़ा आराम कर लो। लेकिन थकान इतनी ज्यादा थी कि उसकी आंख लग गई। जब वो जागा तो शाम होने लगी थी। धर्मपाल ने घबराकर अपनी पोटली देखी। पोटली गायब थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान। वो इधर उधर दौड़ा। झाड़ियों में देखा, रास्ते पर देखा, लेकिन पोटली कहीं नहीं मिली।
उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। काफी देर खोजने के बाद वो निराश होकर वापस लौट पड़ा। अब उसे रतनलाल का सामना करना था और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर अब शुरू होने वाला है। जब धर्मपाल हवेली पहुंचा तो रतनलाल उसका इंतजार कर रहा था। इतनी देर क्यों लग गई? मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या मतलब? धर्मपाल ने कांपते हुए पूरी बात बता दी। कुछ क्षणों के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर अचानक रतनलाल का गुस्सा फूट पड़ा। तुमने मेरे 5,000 रुपए गवा दिए। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। माफी? क्या माफी से मेरे पैसे वापस आ जाएंगे? धर्मपाल चुप हो गया। या तो अभी मेरे 5,000 रुपए लौटाओ या फिर जिंदगी भर मेरे यहाँ काम करो। धर्मपाल की आंखें झुक गईं। उसके पास कोई पैसा नहीं था। कई क्षण सोचने के बाद उसने सिर झुका लिया। मैं आपके यहाँ काम करूंगा मालिक। रतनलाल के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। उस दिन के बाद धर्मपाल की जिंदगी और कठिन हो गई। पूरा 1 साल बीत गया। धर्मपाल रात देर तक मेहनत करता रहता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन रतनलाल खेत के पास खड़ा उसे काम करते हुए देख रहा था। धर्मपाल तेज धूप में भी पूरी मेहनत से काम कर रहा था। अगर इसने सच में पैसे चुराए होते तो कब का भाग गया होता। उसके मन में पहली बार धर्मपाल के लिए सम्मान पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद उसने धर्मपाल को बुलाया। धर्मपाल, मैंने बहुत सोच लिया है। मुझे लगता है कि तुमने मेरे पैसे नहीं चुराए थे। धर्मपाल ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आज से तुम आजाद हो। जब कभी तुम्हारे पास पैसे हों तब लौटा देना। धर्मपाल की आंखें भर आईं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। उस शाम धर्मपाल खुशी खुशी घर पहुंचा। सावित्री दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। सावित्री, मुझे आजाद कर दिया गया है। सावित्री के चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान आई, लेकिन धर्मपाल समझ चुका था कि गांव में उसके लिए अवसर बहुत कम है। अगली सुबह वो दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। कई दिनों की तलाश के बाद उसे कपड़ों के व्यापारी सेठ मोहन लाल के यहाँ काम मिल गया। मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए था। मैं पूरी निष्ठा से काम करूंगा। तुम्हें 1,000 रुपए महीना मिलेगा और रहने के लिए कमरा भी। धर्मपाल की आंखों में खुशी चमक उठी। महीने बीतते गए। वो पूरी मेहनत से काम करने लगा। उसकी ईमानदारी से मोहनलाल बहुत प्रभावित हुआ। धीरे धीरे धर्मपाल ने पैसे जमा करने शुरू कर दिए। काफी समय बाद उसने 5,000 रुपए बचा लिए। एक शाम धर्मपाल चल रहा था, तभी सामने से एक आदमी आता दिखाई दिया। जैसे ही वो करीब आया, धर्मपाल उसे पहचान गया। वो भैरवदास था, वही आदमी जिसने वर्षों पहले उसका पूरा अनाज ठग लिया था। लेकिन आज भैरवदास की हालत बदली हुई थी। वो बहुत कमजोर लग रहा था। धर्मपाल चुप रहा। मुझे माफ कर दो। तुम्हारे अनाज से मैंने बहुत धन कमाया, लेकिन मुझे कभी शांति नहीं मिली। अब मैं गंभीर बीमारी से घिर चुका हूँ। धर्मपाल शांत खड़ा सुनता रहा। भैरवदास उसे अपने घर ले गया। वहां उसने पैसों और संपत्ति से भरा एक संदूक उसके सामने रख दिया। ये सब तुम्हारा है। कुछ दिनों बाद धर्मपाल अपने गांव शिवपुर लौट आया। भैरवदास द्वारा लौटाई गई संपत्ति और अपनी मेहनत की कमाई से उसने फिर से व्यापार शुरू किया। सेठ जी, भगवान ने आखिर आपका साथ दे ही दिया। भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते गोकुल, बस हमें धैर्य रखना पड़ता है। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, ईमानदारी और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। लालच और धोखा कुछ समय के लिए सफलता दे सकते हैं, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य और धैर्य की ही होती है।